हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को एलसीएम से संबंधित जो अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी से संबंधित प्रश्न आपको इस वीडियो में आज मैं करके दिखाऊँगा। जो कि आज का ये जो मेरा ये वीडियो होगा, ये एलसीएम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस वीडियो का ये पार्ट फर्स्ट होगा, यानी कि ये पहला वीडियो होगा। और इसी से संबंधित आगे पार्ट 2 आएगा इसका, हो सकता हो अगर पार्ट 2 में ना कंप्लीट हो तो पार्ट 3 भी मैं इससे संबंधित वीडियो लेकर के आऊँगा इसी टॉपिक से, ठीक है? अगर 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया तो सिर्फ़ पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियो में ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो सकता है। अगर नहीं होगा तो तीसरे वीडियो में भी मैं यही टॉपिक करवाऊँगा, ठीक है? तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, वो है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 27, 54 से भाग देने पर पूरा-पूरा कट जाए, ठीक है? तो मैं इससे पहले एलसीएम आप सभी लोगों को करवा चुका हूँ, जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर पड़ा हुआ है। अगर जो लोग ना देखे हैं, वो लोग जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? तो आइए, और जो कि मैं 2 तरीके से, एक तो साधारण तरीके से एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एक तो शॉर्ट ट्रिक एलसीएम, शॉर्ट ट्रिक यानी कि कम से कम समय में एलसीएम को कैसे निकाला जाता है, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है? तो जो लोग नहीं देखे हैं, उन लोग जा कर के उस इसी चैनल पर देख सकते हैं उस वीडियो को भी, ठीक? तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो वह छोटी से छोटी, मैंने क्या बताया कि एलसीएम किसी कोई भी 2 से 3 संख्याएँ दी हुई हों, उनका एलसीएम जो होता है, वो क्या होता है, वो दी गई सभी संख्याओं से एलसीएम क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, तभी उसका एलसीएम सही होगा। तो आइए हम देखते हैं कि 18, 27, 54 यही है। तो कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें, तो हम क्या करेंगे, दिए गए सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 27 और 54 का एलसीएम क्या आएगा? सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 54 है। तो हम उससे छोटी जितनी भी संख्या, सभी संख्याओं से इस 54 को क्या करेंगे, काटेंगे। 18 तिया 54, 27 दूना 54। अपने से छोटी दोनों संख्याओं से ये बड़ी वाली संख्या कट गई, तो यही 54 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कटती तो हम 54 को तुरंत क्या करते, 2 से गुणा करते। तब भी नहीं कटती तो 54 को क्या करते, 3 से गुणा करते, ठीक है? तो ये 54 जो आया हमारा एलसीएम आया। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब ही यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, वह दिए गए सभी संख्याओं का क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। तो वही यहाँ सीधे-सीधे ना दे करके कि 18, 27 और 54 का एलसीएम निकालिए, उसने इस तरीके से लिखा क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 27, 54 से भाग देने पर पूरा-पूरा कट जाए, ठीक है? तो दिए गए संख्याओं का एलसीएम जो होता है, वो दिए गए सभी संख्याओं से क्या हो जाता है, कट जाता है पूरा-पूरा, ठीक? तो ये 54 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम, तुरंत दिए गए सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर शेषफल हर बार 7 बचे। इसको जब हम हल करेंगे, तो फिर भी इस बार भी छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, लेकिन इस बार पूरा-पूरा कटने की बात नहीं कर रहा है। इस बार कह रहा है जब भी 8 से अगर भाग दिया जाए, हर बार 7 बचे। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि उस संख्या में 8, उस संख्या को अगर हम 8 से भाग देंगे तो भी 7 बचे, 12 से भाग दें तो भी 7 बचे और 16 से भाग दें तो भी 7 बचे, और छोटी से छोटी संख्या ही चाहिए, ठीक है? तो हम फिर छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम, ठीक? तो हम सबसे पहले 8, 12, 16 का क्या निकालेंगे, का लसागु निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है? लसागु कितना हो गया, 8, 12, 16 का लसागु कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 16। 16 को हम देखेंगे 8 से भाग होगा, 8 दूना 16, लेकिन 12 से भी कटना चाहिए। 8 से तो कट गया, लेकिन 12 से, 12 कम, 12, 12 दूना 24 नहीं कट रहा है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, 16 को 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूना 32। फिर देखेंगे 8 से कट गया, 8 चौक 32, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। फिर हम 16 को 3 से गुणा करेंगे, तब तक गुणा करते जाएँगे एक-एक स्टेप, जब तक कि ये अपने से छोटी दोनों संख्याओं से ना कट जाए, ठीक है? तो हम 16 को 3 बार गुणा करेंगे, 16 तिया 48,
8 से 48 को भाग करेंगे 8 छक 48, 12 से 48 को भाग करेंगे 12 चौक 48, कट गया। और 16 से भाग करेंगे 16 तिया 48, इसके मतलब कि हमारा लास्ट पे कितना आया 48। अब कह रहा है 7 शेष बचे। अब ये जो 48 आया ये क्या हुआ, ये तो दिए गए सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये इसका एलसीएम है। जो भी एलसीएम होता है वो जिस जिस संख्याओं का एलसीएम होता है वो उन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक। तो ये तो अगर 8 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 12 से पूरा कट जाएगा, 16 से पूरा कट जाएगा, लेकिन कह रहा है 7 शेषफल बचना चाहिए। तो जितना शेषफल बचने की बात कर रहा है उतना हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 48 2 50 5 55, 55 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम चेक करके भी आपको दिखा देते हैं। 8 से अगर 55 को भाग करेंगे 8 छक 48, 7 बच गया। 12 से 12 चौक 48, 7 बच गया। और 16 से 16 तिया 48, इस बार भी 7 बच गया। कहने का मतलब जब भी हम भाग दे रहे हैं इस 55 में, यानी ये वाली संख्या में, तो हमेशा हमेशा क्या हो जा रहा है, 7 बच जा रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन दे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 संख्याओं से भाग देने पर हर बार शेषफल इतना बच जाए, तो हमेशा क्या करेंगे, जो भी दी गई संख्याएं रहेंगी उन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, और जितना कह रहा है कि शेषफल बचे उतने को हम उसके एलसीएम में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर, पिछली बार कह रहा था 7 शेष बचे ना, लेकिन इस बार कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर संख्या 8 12 16 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। कट जाए कहे या विभाज्य हो जाए या विभाजित हो जाए, तीनों बात एक ही हुआ, ठीक है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो इस बार कह रहा 7 जोड़ने पर, ठीक है। पिछली बार तो 7 बच रहा था, बच कब रहा था शेष, जब एलसीएम जो आ रहा था उसमें हम 7 जोड़ेंगे, यानी कि एलसीएम से 7 ज्यादा होगा तभी तो बचेगा। लेकिन इस बार कह रहा है 7 जोड़ने पर, ठीक। तो 7 को कब, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या रहेगा उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, या एलसीएम लिखो या लासा पे, दोनों बात एक ही हुआ। तो पिछली बार भी देखिए 8 12 16 था, 8 12 16, इस बार भी एलसीएम कितना आया था, 48, 48 एलसीएम आ गया। लेकिन ये जो 48 आया ये तो इससे पूरा पूरा कटेगा ना, लेकिन हमको 7 जोड़ना तब जा करके कटे। तो हम इससे जब 7 कम रहेगा तभी तो जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब तो जा करके कटेगा। तो 48 में से 7 गया 41, 41 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए चेक भी करा देता हूँ। 8 से अगर 41 को भाग करेंगे तो कटेगा, 8 छक 48, नहीं कटेगा। अगर इसमें 7 और जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ने की बात कर रहा है, 7 और जोड़ दिया जाए तो क्या 48 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 12 से चेक कर लेते हैं, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया ये बिल्कुल सही है। 12 चौक 48, अगर 48 होता तो कट जाता, लेकिन 48 कब होता, जब इसमें 7 जोड़ देंगे तभी तो 48 होगा। 16 तिया 48, 48 कट जाता 16 से, लेकिन कब, जब 7 जोड़ा जाएगा तब तो कहने का मतलब ये तीनों संख्याओं से बारी बारी कट जाएगा, लेकिन कब, जब ये इसमें 7 और जोड़ दिया जाए तब। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो जब भी इस तरीके का दिया रहे कि दिए गए संख्याओं से भाग देने पर शेषफल इतना बचे, तो हम क्या करते हैं, जो दी गई संख्याएं रहती हैं उनका एलसीएम निकाल करके, और जितना शेषफल बचने की बात कर रहा है उतना हम जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन जब भी कहे कि इतना जोड़ देने पर भागफल, इतना जोड़ देने पर संख्या इतना 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 से पूरा पूरा कट जाए, तो हम क्या करेंगे, जो भी दी गई संख्याएं रहेंगे उनका एलसीएम निकाल करके, और जितना कह रहा है कि जोड़ देने पर, तो उतना को हम माइनस कर देंगे एलसीएम में से, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, वह न्यूनतम या छोटी से छोटी, न्यूनतम या छोटी से छोटी दोनों बात एक ही हुई, ठीक है। तो वह न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या, नहीं लिखा मैंने, संख्या बताइए जिसे आधा करने पर प्राप्त संख्या 15 20 24 और 30 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए या कट जाए, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, फिर हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है, 15 20 24 30 का एलसीएम निकालेंगे हम। सबसे एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या है 30, 30 को हम देखेंगे भाग करके, 15 दूना 30, लेकिन 20 से नहीं कटा, तो तुरंत हम क्या करेंगे, इसका
डबल कर देंगे, 30 दूना 60, फिर भी 15 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, लेकिन 24 से नहीं कट रहा है, तो हम 3 बार गुणा करेंगे, 30 तिया 90, 15 छक्का 90 कट गया, लेकिन 20 से नहीं कटेगा, तो 4 बार गुणा कर देंगे, 30 चौके 120, 15 से भाग करके देखेंगे, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 कट गया, 20 छक्के 120, 24 मंजे 120, 30 चौके 120, कहने का मतलब इसका एलसीएम हमारा क्या आया 120। लेकिन कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे आधा करने पर प्राप्त संख्या इतना इतना से पूरा पूरा कट जाए। तो ये तो कट रहा है ना, लेकिन कह रहा आधा करने पर, इसका आधा नहीं करेंगे हम, इसका तुरंत जब भी आधा करने की बात करा तुरंत हम इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो कितना आएगा गुणा करने पर 240, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो हम पिछली बार क्या किए थे, जब जोड़ने की बात, शेष फल बचने की बात कर रहा था तो हम जोड़ रहे थे, और जब यहाँ जोड़ने की बात कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे, घटा दिए थे। और इस बार क्या कह रहा है कि आधा करने पर, यानी कि 120 तो कट रहा है पूरा पूरा, लेकिन 120 का आधा थोड़ी करना है, 120 का आधा कर देंगे तब तो 60 हो जाएगा, 60 तो कटेगा ही नहीं। तो हम 120 का आधा कह रहा था ना, तो आधा की जगह पे हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक। तो डबल कर देंगे, 240 आया। अब आइए हम भाग करके आप लोग को चेक करके दिखा देते। 15, ये 240 थोड़ी ना कटेगा, इसका आधा करने पर कह रहा है ना, तो 240 का आधा हम करेंगे तो कितना होगा 120, तो 120 तो कट ही रहा था क्योंकि इसका एलसीएम ही 120 आया था, ठीक है। तो जब भी आधा करने की बात करे कि आधा करने पर पूरा पूरा कट जाए, तुरंत हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। और जब भी कहे कि शेषफल इतना बच जाए, तो हर बार शेषफल एक समान जब भी बचने की बात करे, तो जो शेषफल बचने की बात करे उसी को हम एलसीएम में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब भी कहे कि इतना जोड़ने पर संख्या इतना हो जाए, तो जो दी गई संख्या रहेगी उसमें से एलसीएम निकाल करके उसका, और उसमें से हम क्या कर देंगे, जो संख्या जोड़ने की बात कर रहा है उसी संख्या को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिससे 6, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 7 प्राप्त हो, ठीक है। तो कह रहा है वह न्यूनतम संख्या बताइए, न्यूनतम का मतलब छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 7 प्राप्त हो। इस बार क्या हो रहा है, जब 6 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है, 8 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है, और 12 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल 7। इस बार क्या हो रहा है कि हमेशा अलग अलग प्रकार का शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 12, और यहाँ माइनस कर देंगे इसको, पहले 1 को, तो फिर दूसरे वाले में 3 बच रहा है 3 को, और तीसरे वाले में 7 बच रहा है 7 को। कितना आएगा, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 12 में से 7 गया 5। एक समान हमेशा आएगा, जब भी इस तरीके का दिया रहता है तो हमारा जो अंतर आता है जिससे हम भाग कर रहे हैं, जो शेषफल दोनों का अंतर कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। तो जिसका जो शेषफल बच रहा है उसमें से उसी को घटाएंगे। तो 6 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है, तो 6 से 1 ही को घटाएंगे। 8 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है, तो 8 से 3 को घटाएंगे, और जब 12 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 7 बच रहा है, तो 12 से 7 के शेषफल को घटाएंगे, ठीक है। तो हमेशा 5 है। अब क्या करेंगे, ये जो दी गई संख्या है ना जिससे भाग करने की बात कर रहा है, 6, 8, 12, इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए सबसे बड़ी संख्या है 12, 12 को हम 6 से भाग करें, 6 दूना 12 कट गया, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तुरंत हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 12 दूना 24। अब चेक कीजिए, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, तो हमारा 24 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 24 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब जो भी एलसीएम आया है उसी एलसीएम में से ये जो हमारा समान, एक समान जो अंतर है 5 आया है, उसको हम घटा देंगे, कितना आया 19, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो जब भी शेषफल हमेशा एक ही प्रकार का बचता था तो हम क्या करते थे, एलसीएम निकाल करके उसमें उसी चीज को हम जोड़ देते थे। लेकिन जब अलग अलग प्रकार का शेषफल बच रहा है तो जो जिससे भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है पहले उससे उसको घटाएंगे तो एक समान अंतर आएगा। उसके बाद जो दी गई संख्याएं हैं जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका हम एलसीएम निकालेंगे, नहीं कि शेषफल का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम जब एक ही हमेशा एक प्रकार का शेषफल बचता था तो हम उसको जोड़ देते थे, लेकिन जब अलग अलग प्रकार का शेषफल बच रहा है तो हम क्या करेंगे, जो भी अंतर आ रहा है भाग जिससे भाग कर रहे हैं और शेषफल का, उसी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।